हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए। आज हम लोग चैप्टर 1 क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर। You have already studied in class 9th. The rational number has either terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion. Means कि क्लास 9th में आपने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है कि रेशनल नंबर के दो पार्ट होते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसा नंबर जिसको अगर हम डिवाइड कर दें तो जो रिजल्ट आता है वो रुक जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड नेक्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, दैट मींस 1 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से तो रिजल्ट आ रहा 0.33333, रिपीट कर रहा, रुक नहीं रहा। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब जो हमें पढ़ना है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये थ्योरम 1.6, बेसिकली 1.5, 1.6 और 1.7 आपस में इंटर कनेक्टेड है, इसलिए मैं सिर्फ एक थ्योरम लिया हूं। उससे पहले हम इसे हटाते हैं। अब यहां पे आप अच्छे से ध्यान दोगे, थ्योरम 1.6 बोलता क्या है? लेट x p/q के फॉर्म पे है, मींस रेशनल नंबर, बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, वेयर n and m are non-negative integrals, then x has a decimal expansion which is terminates, मींस रुक जाएगा। इसको अच्छे से समझते हैं। बोला जा रहा है कोई भी रेशनल नंबर हम लेते हैं, सपोज कीजिए 7 बाई समथिंग, मान लीजिए 32 लेते हैं, या फिर ऐसा नहीं लेते हैं, हम ऐसे लेते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 समथिंग, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो इसमें यह बोलता है अगर कोई भी रेशनल नंबर अगर 2 और 5 के फॉर्म पे रहे, जिसका पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, दैट मींस निगेटिव नंबर्स नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, तो वैसा एक्सप्रेशन जो भी निकलेगा वो क्या कहलाएगा? वो टर्मिनेट होगा। मतलब क्लास 10th में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो ऐसा रहेगा कि आपको बिना डिवाइड किए, विदाउट डिवाइडिंग एनी नंबर, आपको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस थ्योरम को फॉलो करना पड़ेगा। मींस सबसे पहले आप क्या करोगे? जो भी डिनोमिनेटर में है, मतलब p/q, जो भी q है आप उसको फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज मींस आप एलसीएम निकालोगे। अगर वो 2 और 5 के फॉर्म पे रहता है, 2 और 5 के फॉर्म पे, चाहे सिर्फ 2 रहे या चाहे सिर्फ 5 रहे तब भी चलेगा, तो वो जो नंबर अपीयर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा कुछ उसमें ऐड हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल है 171/800। ऊपर में कुछ भी रहे मैटर नहीं करता है हमारे लिए, हम नीचे का देखेंगे। नीचे वाले का आप फैक्टराइजेशन करोगे, 800 का हमने फैक्टराइजेशन किया, यानी एलसीएम ले रहे हैं, 2 से किया तो ये हो गया 400, 2 से लिया तो फिर तो हो गया 200, फिर से 2 से लिया तो ये हो गया 100, 2 से लिया तो 50। ठीक है,
फिर से 2 से लिया तो ये हो गया 25, अब लेंगे 5 से तो ये हो गया 5। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 171 बाई 2 का पावर कितना 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 2। अभी हमने क्या देखा अकॉर्डिंग टू थ्योरम कि अगर डिनोमिनेटर को अगर हम फैक्टराइज करते हैं और 2 और 5 के फॉर्म पे आ जाता है, वो जहां पे उसके जो पावर होंगे वो नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, तो वो क्या कहलाता है टर्मिनेटिंग नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। यहां पे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए वो नंबर है 77 बाई 210, ये कोई नंबर, चलो ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। अब इसको बिना डिवाइड किए हमको बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा नहीं होगा। सबसे पहला काम आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे कर सकते हैं। सबसे पहला काम आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए, तो इसको 7 से ऊपर नीचे कर रहा है, तो 7 से अगर इसको काटेंगे तो 11 हो जाएगा, 7 3 ये 30 हो जाएगा, दैट मींस 11 बाई 30। अब क्या करोगे, जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म पे आ गया तो आप क्या करोगे 30 का एलसीएम निकालोगे। तो 30 का एलसीएम निकाल रहा हूं, 30 का एलसीएम निकालूंगा तो 2 यहां पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर इसको 5 से किए गलत है 3 होगा, सही है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 11 2 इंटू 5 इंटू 3। हमने क्या बोला था कि नीचे पे जो आएगा चाहे वो 2 हो सकता है 5 हो सकता है या दोनों हो सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता है। मगर इसके अलावा ये क्या आ गया 3 आ गया जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर ये एक्स्ट्रा आ गया तो ये जो नंबर होगा वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो डिवाइड होने के बाद रुकेगा नहीं और एक जैसा आते जाएगा।